गुजरते समय के साथ इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जो अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन इनमें से एक नाम ऐसा है जो सदियों से लोगों के दिलों में धड़कता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने मात्र 33 वर्ष की आयु में विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उसके नाम की गूंज न केवल युद्ध के मैदान में थी, बल्कि उसके द्वारा रचित साम्राज्य की सीमाएं भी उसे अमर बना गईं। यह कहानी उस वीरता की है जब अलेक्जेंडर ने अपनी शक्ति और साहस का परिचय दिया। यह कहानी है न केवल युद्ध की, बल्कि एक ऐसे नायक की जिसने अपने देश, अपने लोगों और अपने सपनों के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी। रात का सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में बादल गरज रहे थे और धरती पर मानो युद्ध की अनकही चीखें गूंज रही थीं। दोनों पक्ष तैयार थे। एक ओर था वह महान विजेता जिसने अर्ध विश्व को अपने कदमों तले झुका दिया था, और दूसरी ओर था भारत की उस भूमि का वीर योद्धा जिसने अपनी धरती की एक एक इंच के लिए प्राण देने की शपथ ली थी। यह था इतिहास का सबसे भयानक टकराव। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि दो महान शक्तियों का टकराव था। एक ओर वह जिसने अपने साहस और विजय से पूरे विश्व को हिला दिया था, और दूसरी ओर वह जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। यह कहानी है उस युद्ध की जिसने न केवल इतिहास को बदला, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे सदियों तक याद किया गया। अलेक्जेंडर महान का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा अब एशिया के सबसे बड़े साम्राज्य भारत की ओर थी। पोरस, भारतीय राजा, एक ऐसा योद्धा था जिसे हराना आसान नहीं था। अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति से कहा, हमारी विजय का अगला पड़ाव भारत की भूमि है। यह हमारे विजय अभियान का सबसे कठिन युद्ध होगा, लेकिन यह युद्ध हमें इतिहास में अमर बना देगा। अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। हर कोई जानता था कि यह युद्ध उनके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक युद्ध होने वाला था। पोरस को अलेक्जेंडर की बढ़ती महत्वाकांक्षा की खबर मिल चुकी थी। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। पोरस ने अपने सेनापतियों से कहा, हमारी भूमि पर कोई विदेशी कदम नहीं रख सकता। यह भूमि हमारी है और इसे बचाने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। पोरस का साहस और उनकी सेना की विशालता एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय योद्धाओं की ताकत और रणनीति ने अलेक्जेंडर के सामने एक कठिन सवाल खड़ा कर दिया था। अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। उनकी आंखों में युद्ध की आग जल रही थी। वह जानता था कि उसे अपनी सेना का मनोबल ऊंचा रखना होगा। युद्ध की इस घड़ी में उसे अपने कौशल का प्रदर्शन करना था। सुनो मेरे वीरों, आज हम एक ऐसे दुश्मन का सामना करने जा रहे हैं जो हमसे भले ही अधिक संख्या में हो, लेकिन हमारा साहस, हमारी रणनीति और हमारी एकता हमें विजयी बनाएगी। याद रखो, हम यहाँ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अलेक्जेंडर ने गर्जना की। सभी सैनिकों ने एक साथ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का नारा लगाया। युद्ध का समय आ चुका था। दुश्मन की सेना का मंजर भयावह था, लेकिन अलेक्जेंडर ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी सेना को झेलम नदी पार कर भारतीय सेना के साथ निर्णायक युद्ध के लिए तैनात किया। दूसरी ओर पोरस अपनी विशाल हाथी सेना और अनुभवी योद्धाओं के साथ तैयार खड़ा था। यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं था। यह युद्ध प्रकृति के खिलाफ भी था। नदी में बाढ़ आई हुई थी और बारिश की बूंदें जैसे युद्ध की भयानकता को बढ़ा रही थीं। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को निर्देश दिया, हम नदी पार करेंगे और दुश्मन पर अचानक आक्रमण करेंगे। उनकी संख्या से डरो मत। हमारी योजना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अलेक्जेंडर की सेना ने रात के अंधेरे में चुपके से नदी पार करना शुरू किया। पोरस को इस चाल की भनक नहीं लगी थी। अलेक्जेंडर का यह पहला आक्रमण अचानक हुआ और भारतीय सेना को शुरू में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। अलेक्जेंडर ने अपनी सबसे शक्तिशाली टुकड़ियों को पोरस की सेना पर धावा बोलने के लिए भेजा।
उनकी तलवारें चमक रही थीं और उनकी गति दुश्मन को चौंका रही थी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अलेक्जेंडर के हमले ने पोरस की सेना को पहले झटका दिया, लेकिन पोरस ने जल्द ही अपनी विशाल हाथी सेना को मैदान में उतार दिया। ये हाथी युद्ध में उनकी सबसे बड़ी शक्ति थे। अलेक्जेंडर के घुड़सवारों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी। पोरस ने खुद भी युद्ध में उतरने का फैसला किया। वह अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए गर्व से अपने विशाल हाथी पर सवार था। उसकी आंखों में अडिग दृढ़ता थी। उसने अलेक्जेंडर की सेना पर जोरदार आक्रमण किया। उसकी तलवार जैसे हवा में बिजली की तरह चमक रही थी। अब युद्ध अपने चरम पर था। अलेक्जेंडर की सेना और पोरस की विशाल हाथी सेना आमने सामने थीं। तलवारें टकरा रही थीं, तीर आसमान में छूट रहे थे और हाथी अपने भारी पैरों से दुश्मनों को कुचल रहे थे। अलेक्जेंडर ने अपने सेनापतियों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर इस हाथी सेना को रोकना होगा। हम तभी जीत सकते हैं जब हम पोरस की ताकत को तोड़ देंगे। अलेक्जेंडर ने अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं को हाथियों पर हमला करने का निर्देश दिया। कई हाथी घायल हो गए, लेकिन पोरस की सेना ने हार नहीं मानी। युद्ध के बीच अलेक्जेंडर और पोरस का आमना सामना हुआ। दोनों योद्धाओं की आंखों में आग थी। ये दो शक्तिशाली व्यक्तित्वों का टकराव था। अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार उठाई और पोरस की ओर लपका, लेकिन पोरस ने भी अपनी ढाल से वार को रोका। तुम हार मान लो पोरस, तुम्हारा अंत निकट है, अलेक्जेंडर ने गर्जना की। लेकिन पोरस ने दृढ़ता से कहा, मैं कभी हार मानने वाला नहीं हूं। यह मेरी भूमि है और मैं इसे आखिरी सांस तक बचाऊंगा। युद्ध के कुछ घंटे बीत चुके थे। दोनों सेनाएं तबाही के कगार पर थीं। सैनिक थक चुके थे, लेकिन उनके दिलों में अभी भी जीतने की आग जल रही थी। अलेक्जेंडर की सेना की रणनीति काम कर रही थी, लेकिन पोरस की सेना के हाथी अभी भी मैदान में मजबूती से डटे हुए थे। कई हाथी घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने पोरस के सैनिकों का समर्थन किया। अंततः पोरस को भारी नुकसान हुआ। उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी और पोरस खुद भी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन उसने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। अलेक्जेंडर ने पोरस की वीरता और साहस को देखकर उसे बंदी बना लिया, लेकिन उसने पोरस के अद्वितीय साहस का सम्मान करते हुए उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए पोरस? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अलेक्जेंडर उसकी वीरता से प्रभावित हुआ और उसने पोरस को उसकी भूमि और अधिकारों को वापस कर दिया। यह अलेक्जेंडर की महानता का एक अद्भुत उदाहरण था। यह युद्ध न केवल एक भूभाग की लड़ाई थी, बल्कि यह वीरता, साहस और सम्मान की भी लड़ाई थी। अलेक्जेंडर ने साबित किया कि सच्चा विजेता वह होता है जो अपने दुश्मन के साहस और सम्मान को पहचानता है, और पोरस ने दिखाया कि हार भी गर्व से स्वीकार की जा सकती है यदि व्यक्ति अपने आदर्शों के लिए लड़े। इतिहास में ऐसे युद्ध बार बार नहीं होते। अलेक्जेंडर और पोरस का यह युद्ध हमें सिखाता है कि सच्ची जीत सिर्फ तलवार से नहीं होती, बल्कि सम्मान और साहस से भी होती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो टाइमलाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। हम आपके लिए ऐसे ही और रोमांचक इतिहास के रहस्यों को लेकर आते रहेंगे। मैं हूं नरेंद्र प्रजापत और हम मिलेंगे अगले रहस्य में। तब तक समय के साथ रहस्यों की दुनिया में खोते रहिए।